प्रियंका बेटा, मेरा खाना लगा दे, बहुत तेज भूख लगी है और मुझे दवाई भी लेनी है। मम्मी जी अभी टाइम थोड़ी हुआ है आपके खाने का, अभी 9 नहीं बजे हैं। जब मैंने आपको कितनी बार बोल रखा है आपका खाना आपके पास पहुंच जाएगा, अभी से लगा दूं क्या आपका खाना? बेटा 9 बजने में बहुत टाइम है, तेरे को तो पता है मुझे दवाई भी लेनी होती है। तो मम्मी जी क्या करूं मैं? मुझे तो 100 काम होते हैं, आपको कोई काम थोड़ी ना है। बस खाना खाओ और आराम से सो जाओ, और तो कोई दूसरा काम है नहीं आपको। बहू तू ऐसे कैसे बात कर रही है? तेरे को तो पता मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं तेरे सारे काम करवा देती। मम्मी जी रहने दो आप, ये काम करने की एक्टिंग ना मेरे सामने मत करो। अगर आप काम करते ना तो बीमार नहीं रहते। आपने किसी भी काम को हाथ लगाया है कभी? तभी आप बीमार रहते हो। बेटा बीमारी पे किसका जोर चलता है? अगर मैं ठीक होती तो तेरे सारे काम ना करवा देती। मम्मी जी मैंने बोल दिया ना आपको एक बार, आप जाके आराम कर लो, मेरा दिमाग खराब मत करो। मम्मी, प्रियंका, क्या हुआ प्रियंका? तू रो क्यों रही है? रो नहीं तो क्या करूं जी, जब मैंने आपकी मम्मी को बोल दिया मैं 5 मिनट में खाना लेके आ रही हूँ, इनको चैन ही नहीं है। ये और बोल रही है तू कुछ काम नहीं करती है, दिन भर सारा दिन आराम करती है। आपको लगता है क्या जी मैं कुछ काम नहीं करती हूँ? मम्मी क्या हो रखा है आपको? आप इसको चैन से क्यों नहीं जीने देते? एक तो ये बेचारी सारा दिन काम में लगी रहती है और ऊपर से आपके ताने सुनो वो अलग। अरे बेटा बहू को तो कुछ मैंने बोला ही नहीं। आप चुप हो जाओ मम्मी, ये बेचारी ऐसे ही रो रही है। आपके बिना बोले इसकी आंखों में आंसू आ गए, रुला दिया ना बेचारी को। चुप हो जा प्रियंका। मम्मी आप ना मेरी आंखों के सामने चले जाओ, इससे पहले मैं आपको कुछ बोल दूं। चल प्रियंका तू आज आराम कर ले। अरे अब चुप भी हो जा, मम्मी की बातों बुरा मत मान। क्या हुआ मम्मी, आप रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं बेटा, तेरे पापा की याद आ गई। मम्मी मैंने आपको ना 100 बार बोल रखा है, आप ना रोया मत करो। और मम्मी मैं ना आज आपसे वादा करता हूँ, मैं ना कभी भी आपकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। और मेरे होते हुए ना आपको रोने की जरूरत नहीं है मम्मी। तू ना आराम कर ले, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। हेलो। हाँ प्रियंका बेटा, हाँ मम्मी। क्या रहा? तूने अपनी सास को अकल लगाई कि नहीं लगाई? मम्मी आप ना बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अपनी सास को ना इस घर से निकलवा के ही रहूँगी। इनको तो मैंने अपने काबू में कर रखा है, ये तो मेरे ही सारे पे काम करते हैं। ठीक है मम्मी रख दो फ़ोन, वो ना अभी आने वाले हैं, बाथरूम में गए हैं। हाँ ठीक है बेटा ठीक है, तो फ़ोन रख दे। हाँ हाँ ठीक है मम्मी। ठीक है, इसकी सास के जाने के बाद तो मेरी बेटी घर पे अकेले राज करेगी। आप? हाँ मैं। तुझे क्या लगा था मैं फ्रेश होने के लिए गया हूँ? मैं ना सिर्फ वॉशरूम के लिए गया था। अरे तू मेरी मम्मी के खिलाफ साजिश रच रही है। नहीं नहीं जी, जैसा आप बोल रहे हो तो कुछ भी नहीं है। आपको तो पता है ना आपकी मम्मी मुझे सारा दिन कितना तंग करती है। रहने दे प्रियंका, ये मगरमच्छ क्या सुना मेरे सामने नहीं चलेंगे। और तू मेरी मम्मी को ऐसे निकलवाने सोच रही है ना, उससे पहले ना तू निकल इस घर से। तुझे निकालता हूँ मैं, चल निकल यहाँ से। अरे गलती मेरी मम्मी की नहीं है, गलती तेरी है। तू नहीं बेटा बहू के साथ क्यों लड़ रहा है? अरे मम्मी आपको पता नहीं है, सारी गलती ना इसकी है। मम्मी आप ना प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने ना आपका कितना दिल दुखाया है। मम्मी मैं कभी आपको समझ ही नहीं पाया। और मम्मी मैंने शादी से पहले आपको वादा किया था कि मम्मी मैं ना आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। आज मेरी वजह से आपकी आंखों में आंसू आ गए।
उठ जा बेटा प्रवीण। मैं माफी के लायक नहीं मम्मी, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब तू खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही है? मैंने तुझे अपने घर में 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकल इस घर से। नहीं रहने दो मम्मी, आप बीच में मत बोल लो। मैंने इसको इस घर में इसलिए लेकर आया था ताकि आपका ख्याल रख सके, आपकी इज्जत कर सके। लेकिन मम्मी ये प्रियंका ना इस काबिल नहीं है। रहने दो बेटा, बहू को कुछ मत कहो। आजकल की बहुएं अलग रहना चाहती हैं, ना कि सास ससुर के साथ। तो बेटा बहू को अपनी ज़िंदगी जीने दे, मेरा क्या है, मैं तो अपनी ज़िंदगी जी ली, मैं तो वृद्धाश्रम में भी रह लूँगी। मम्मी जी, मम्मी जी प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दो। मम्मी जी अकेला घर ना खाने को आता है, ये तो ऑफिस चले जाएंगे। अगर इस घर में आप दोनों ही नहीं रहोगे तो मैं क्या करूँगी मम्मी जी इस घर में। हेलो, हाँ मम्मी। हाँ प्रियंका बेटा, क्या रहा, तेरी सास गई कि नहीं गई? दामाद जी ने क्या बोला? मम्मी अब ना आप फ़ोन रख दो और आप खुद ही सोच के देखो। आप मुझे मेरी सास से अलग करने की बात कर रहे थे ना। अगर कल को मेरी भाभी आपको और मेरे भाई को आपसे अलग करेगी तो आपको कैसे लगेगा मम्मी? और हाँ, आगे से मेरा हाल चाल पूछने के लिए फ़ोन कर लिया करो, वरना ये उल्टी सीधी बात करने के लिए फ़ोन मत किया करो। वैसे मेरी बेटी समझदार हो गई है, बात तो बिल्कुल सही कह रही है वो। सुनो जी, प्लीज़ आप भी मुझे माफ़ कर दो। मैं तो ना मम्मी को इस घर से निकालने की सोच रही थी, जबकि मम्मी ने ना मुझे कभी भी कुछ भी नहीं कहा, यहाँ तक कि मुझे डांटा भी नहीं। सारी गलती मेरी है जी, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दो। सोच ले प्रियंका, अभी तेरे पास टाइम है और ये ना तेरी पहली और आखिरी गलती है। आज के बाद ना तुझे माफ़ नहीं कर पाऊंगा। और अब सुन, जल्दी से ना खाना लगा ले, हम तीनों ना साथ में खाना खाएंगे। मम्मी जाओ आप। हाँ तो दोस्तों, देखा आपने, तो भाई कभी भी अपने बूढ़े माँ बाप को ना अकेला ना छोड़े, खासकर अपनी माँ को, क्योंकि आपके पिताजी तो रहे नहीं जो उनका ख्याल रख सके। तो भाई हमारा फर्ज बनता है अपनी माँ का ख्याल रखने का। क्या मैं बात सही कह रहा हूँ? एक बार प्यारा सा कमेंट करके जरूर देना। जय श्री श्याम।